नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन को लेते हैं। ए स्टूडेंट हैज़ राइट टू डिसएग्री विद द टीचर ओपनली, डू यू। एक स्टूडेंट को टीचर के साथ में डिसएग्री कर सकते हैं, एक स्टूडेंट डिसएग्री कर सकते हैं, स्टेटमेंट है, ठीक है। आप इसमें कितना सहमत है, क्या है, आपको बताना है। तो पहला है फुली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं। दैट मीन्स ए स्टूडेंट हैज़ राइट टू डिसएग्री विद द टीचर्स ओपनली। अगर एक स्टूडेंट टीचर के साथ में ओपनली डिसएग्री होता है तो आप क्या करेंगे, आप एग्री है कि नहीं। फुली एग्री विद स्टेटमेंट, या फिर दूसरा ऑप्शन है फुली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, या तीसरा है पार्शली एग्री विद सर्टेन कंडीशन, या फिर डी है कैन नॉट से एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। इस स्टेटमेंट के लिए हमारे लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, इस स्टेटमेंट के लिए हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे हमको बता रहा है ए स्टूडेंट कैन बी डिसएग्री ओके विद द टीचर्स। अगर उनको कुछ चीज़ से डिसएग्री है तो वो उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं टीचर से। फुली एग्री विद द स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ये था। सेकेंड क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज फॉर्मुलेटेड बाय। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको ये जो पॉलिसी जो बनाया जाता है कौन बनाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फिर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये कौन करता है, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर्मुलेट द पॉलिसीज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन वन वुड गेट एज ए टीचर्स इन टीचिंग। एक टीचर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में, ए सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पुपिल ग्रोथ, फीलिंग ऑफ लव फॉर एंड बाय चिल्ड्रंस, ए सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ जॉब। कुछ कुछ चीज़ है जिसको हम देखिए, सेटिस्फेक्शन तो सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, इससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज टीचर इज डीलिंग विद द चिल्ड्रंस। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चिल्ड्रन से रिलेटेड ही चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये है द सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीपल ग्रोथ। तो पीपल ग्रोथ, बच्चे के ग्रोथ में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टीचर्स, तो उनको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि बच्चों से डायरेक्टली डील है, बच्चों का ग्रोथ होगा तब भी सोसाइटी का ग्रोथ होगा, ये तो सीधा प्रोपोर्शनल चीज़ है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ए सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीपल ग्रोथ, इट विल गिव द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन टू द टीचर्स। सेटिस्फेक्शन देगा टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, टीचिंग से रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है। एज ए रिजल्ट, दैट मीन्स एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग, स्टूडेंट मस्ट लर्न। तो टीचिंग होने से बच्चे को सीखना ही पड़ेगा, मस्ट लर्न बोला गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, ए टीचिंग इन्वॉल्व्स द इंटेंशन दैट समवन मस्ट लर्न समथिंग। ऑप्शन सी है, टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड द लर्नर्स, या फिर ऑप्शन डी है, टीचिंग इज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ एजुकेशन बट नॉट ए सफिशिएंट वन। आपको नॉट ट्रू, देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, नॉट ट्रू अबाउट बोला है। नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग, तो करेक्ट आंसर होगा एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग स्टूडेंट मस्ट लर्न, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा दिया है तो बच्चे को सीखना ही पड़ेगा, ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उनको सीखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, वो टीचिंग, हम जो टीचिंग कर रहे हैं बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस चीज़ से दूसरा कुछ वो सीख सकते हैं, ठीक है। उसी चीज़ से कुछ नया चीज़ वो सीख सकते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल आपके लिए नहीं रखा गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग स्टूडेंट मस्ट लर्न, ओके। टीचिंग के माध्यम से बच्चे को सीखना ही पड़ेगा, ये कोई टीचिंग का वो नहीं है। नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग। दूसरा जितना भी ऑप्शन है वो सारे करेक्ट होगा। टीचिंग इन्वॉल्व्स द इंटेंशन दैट समवन मस्ट लर्न समथिंग, तो कुछ सीखने का। यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, देखिए स्टेटमेंट का दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, मस्ट लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ तो बच्चा जरूर सीखेगा, लेकिन पूरा का पूरा सीखना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स, ये करेक्ट है। देन डी ऑप्शन है, टीचिंग ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ एजुकेशन बट नॉट ए सफिशिएंट वन, यस ये भी करेक्ट है। नॉट करेक्ट आपको पूछा गया था, नॉट करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास में एक क्वेश्चन है, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इम्प्लाइज, ओके, प्रोफेशनल एथिक्स।
सो आपको हम टीचिंग को भी एक प्रोफेशन मानते हैं। सो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है आपको बताना है। द अथॉरिटी इम्पोज डिसिप्लिन ऑन द मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन। जिस प्रोफेशन में आप काम करते हैं उसका अथॉरिटी आप में डिसिप्लिन इम्पोज कर देंगे फोर्सफुली। इट हैज़ टू बी सेल्फ रेगुलेटिंग एंड नॉट इम्पोज एक्सटर्नली। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, ये कोई दूसरा एक्सटर्नली इम्पोज नहीं कर सकता है। या फिर ऑप्शन सी में है मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन इज फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। सो जो प्रोफेशन में होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बोला है ऑप्शन सी। या फिर ऑप्शन डी है इट इज़ द सेम थिंग एज कोड ऑफ कंडक्ट। सो कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ में इसका भी सेम है, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब भी वही जैसा ही है। सो यहाँ पे ऑप्शन है हमको क्या बोलना है, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इम्प्लाइज, ये होता है ऑप्शन बी। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक इट हैज़ टू बी सेल्फ रेगुलेटिंग एंड नॉट इम्पोज एक्सटर्नली। ये सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए। जो लोग जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन को वैल्यू करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक टीचिंग प्रोफेशन में है तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, उनका जो एथिक्स और जो प्रोफेशनल एथिक्स होगा सेल्फ रेगुलेटिंग होगा। टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए, किस टीचर को किस टाइप का करना चाहिए, ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। कोई एक्सटर्नली उनको इम्पोज नहीं कर सकता है, नॉट इम्पोज एक्सटर्नली। तो ये है प्रोफेशनल एथिक्स, इसको बोला जाता है। इट हैज़ टू बी सेल्फ रेगुलेटिंग एंड नॉट इम्पोज एक्सटर्नली। दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, तब के लिए स्टडी करिए, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।